नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास महत्तम का 23वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, और छांव की इच्छा रखने वाले को छाता, और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा, और जो गर्मी से पीड़ित महात्माओं को ठंडा पेय पिलाता है उसे 10,000 राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब श्री गणेश भगवान को याद करते हुए महत्तम शुरू करते हैं। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निधान, पिता में संसार है करो कष्ट भगवान। बोलो गणेश महाराज की जय। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायी हैं? महाराज जी बोले, सूर्य की मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख मास की 30 तिथियां पुण्यदायी हैं। एकादशी में किया हुआ गया पुण्य कोटि गुना फल देता है। उसमें स्नान, दान, जप, होम, पूजा, तपस्या एवं कथाओं को सुना जाए तो वो सभी कष्टों से मुक्ति देने वाली होती हैं। जो लोग रोग आदि से ग्रस्त हैं, दरिद्रता से पीड़ित हैं, वे मनुष्य इन पुण्यमयी कथाओं को सुनकर कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। ये समय उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, पंगु, अंधा, लंगड़ा, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित ही मनुष्य क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म कर्म सबके लिए सुख पूर्वक रहता है। जब सूर्य मेष राशि में रहते हैं तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गुना फल प्रदान करने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अणक देश में धर्मवर्ण नाम के एक विख्यात ब्राह्मण मुनि धर्म वर्णे और सन्यासियों के संग में रहने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महापुरुषों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए जो पुण्य 1 वर्ष में मिलता था वही त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर में 15 दिन में मिल जाता है। पर कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण मात्र से ही 10 गुना फल अधिक मिलता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य भी 10 गुना कोटि होता है। जो थोड़ा भी भगवान में दया, धर्म, नाम लेकर दान पुण्य करता है वह निश्चय ही स्वर्ग में कमल करता है। ये सुनकर नारद जी बोले कि तब सभी ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए कहा, आप लोगों का कथन नहीं बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में बहुत थोड़े श्रम से ही महान पुण्य मिल जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान के स्मरण नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें बहुत प्रचलित। पहला है शिशेंद्रिय, दूसरा है जिव्या। इन्हें वश में रखना। ये दोनों कार्य जो भी कर ले वह नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महान शासन यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी ये बात सुनकर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निर्णय लिया और जटा धारण करके वे कलयुग के पुरुषों को देखने चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में पड़े हुए, ब्राह्मण पाखंडी हो गए, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से ही द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी से और पुत्र पिता से घात लगाकर रखा है। ब्राह्मण, शूद्र और बकरियां छोटी छोटी हो गई। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई। शुभ कर्म साधारण लोग ही रह गए। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी। सब लोग झूठी गवाही देते। मन में छल और कपट सदा भरा रहता है। लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और है। संगीत आदि विद्याएं राजा को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण गरीब होते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं है। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक होता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बन गए हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और मूर्ख हो गए हैं। लोगों में अपनी व्याख्या बढ़ गई है और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी लोग अपने स्वामी के दोषों की चर्चा करते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराधिक लोग इतने दुराधिक होते हैं कि साधुओं में वे और पाप युक्त लोगों में गुण बतलाते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्याएं योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नृत्य क्रियाओं में ज्यादा प्रेम करते हैं। जो वेदों में अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सभी भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में सभी प्राय श्राद्ध कर्मों को त्याग करते हैं। वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं और जीवा पर कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं आता। लोग श्रृंगार रस में डूबे रहते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में न कभी भी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती
मिलती है, ना ही कहीं यज्ञ दीक्षा है, न विचारों का लेश है और न ही तीर्थ यात्रा है, न ही दान धर्म को होते देखा जाता है। अब यह सब चीजों को देखकर धनवर्ण को बड़ा डर लगा। पाप से कुल की हानि देख अचानक चकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों में और जगहों पर विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण कौतूहलवश पितृलोक में चले गए। वहाँ उन्होंने कर्मों से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी ही कठिनाइयों से देखा। वे रोते गिड़गिड़ाते इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपने से नीचे पितरों को भी वहाँ देखा। उनको देखकर आश्चर्य से चकित होकर दया धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं और किस कर्म के कारण यहाँ पर पड़े हुए हैं? पितरों ने कहा, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं है, इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष से वंचित हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। संतानहीन आत्माओं का वहाँ पर पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान यशस्वी पुरुष जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही मनुष्य हमारे कुल में बचा है, उसकी भी आयु क्षीण होने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे। इसलिए तुमसे प्रार्थना है, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे ये बताओ कि हमारी वंश की प्रतिभा को कालवंशी चूहा खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की उत्पत्ति करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उत्तम गति होगी। यदि एक भी पुत्र बैसाख मास में अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्रद्धा से तर्पण करेगा तो उससे हम लोगों की उत्तम गति होगी और नरक से हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए और एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे तो और पाप नाशक कथा का श्रवण करे तो 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। ये पीढ़ियां पाप से अवतरित होने के बाद भी नरक का दर्शन नहीं करेंगी। दया धर्म से और बहुत से पुत्रों के होने का क्या लाभ? कुल में उत्पन्न होने के बाद भी सर्वज्ञानी भगवान का पूजन नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम ब्रह्मचार्य को हटाकर गृहस्थाश्रम में रुचि करो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विचलित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराहीन बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में कोई भी अपने आप को संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक अनेक द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उस कुल के माता पिता का ऋण भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार के उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या भाव जो भगवान विष्णु और पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए किस प्रकार पृथ्वी पर मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त हो। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों को आश्वासन मिला। वह बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो और संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त निरंतर श्री हरि का स्मरण कर और सदाचार का पालन कर उन्हें कलयुग बाधा नहीं डाल। हे पुत्र, जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक उसे भी कलयुग बाधा नहीं दी। जो बैसाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर रहता है, कार्तिक में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो भी भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करता है और पाप नाशक स्तोत्र का पाठ करता है तथा इन मोक्षदायिनी कथाओं को सुनता है, उनके घर में बलेश्वर शिव होते हैं, शुभ कार्य में तुलसी रहती है, जिसके आंगन में गौ माता रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देती। इसलिए इस युग में तुम्हें कोई भय नहीं है बेटा, शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख मास चल रहा है, ये सभी का उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में रहने पर 300 तिथियां पुण्यदायी, उनमें भी बैसाख की अमावस्या तिथि है। वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, वह देवताओं और पितरों को शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी इस दिन पितरों के उद्देश्य श्राद्ध करते जल से भरा हुआ घड़ा और दान देते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हे महामुनि, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तो उस दिन पिंड और श्राद्ध करो और गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म काम अर्थ से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पूर्वक रहते हुए विचलन करो। इस प्रकार पितरों के आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि श्रद्धा पूर्वक भूलोक में और वहाँ वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण, फिर कुंभ दान करके पाप विनाशक उनके द्वारा पितरों को मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने उत्तम संतान को जन्म दिया। इसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए गंधमंदन पर्वत पर चले। इस प्रकार बैसाख मास महत्तम 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बैसाख मास में इन कथाओं का श्रवण करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।